हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 3 जनवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। मैंने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को उन आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो इसी वीडियो के नीचे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन बने थे आपके एग्जाम में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे डेली बेसिस पे एग्जाम एनालिसिस लेकर के आता रहूंगा। जैसे मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट का भी हमने एनालिसिस किया था। इसके अलावा मैंने आपको रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल करवा दी है, तो आप मिनिमम टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से रिवाइज करके कर सकते हैं। ओके, तो गाइस देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं एग्जाम एनालिसिस की वो आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन जो था वो इजी था, बन गया था। डेटा इंटरप्रिटेशन पे मिसिंग डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट क्वेश्चन हो गया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था मैथमेटिक्स के अंदर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के अंदर से, तो ये आपका हायर एजुकेशन का पार्ट बन जाता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द लेट 8th और अर्ली 9th सेंचुरी बाय किंग धर्मपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो ये किसने स्टैब्लिश करी, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। सो ये किंग धर्मपाला ने इसको स्टैब्लिश किया था। लोकेशन क्या है ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, लोकेशन यूनिवर्सिटीज की। सो द यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन द टॉप ऑफ हिल्स अलोंग द गंगा रिवर। तो कई बार आपके एग्जाम में लोकेशन भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा गाइस देखो, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो इससे इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेने एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा लो लो रोड ट्रांसफर, इसका क्वेश्चन था एग्जाम में। ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपकी लर्निंग लर्निंग का एक एग्जाम्पल है, लर्निंग की एक टाइप है। इसको हम समझ लेते हैं कि लो रोड ट्रांसफर क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्सिव ट्रांसफर, इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली अप्लाइंग well practiced skills to a similar situation. It's often associated with near transfer, which is the transfer of learning between similar context. देखो गाइस होता क्या है कि जब आप एक लर्निंग सीख रहे हो और देन जब आप उसको अप्लाई करते हो, आप अपने अपने काम में जब आप उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो तो लो रोड ट्रांसफर लर्निंग कहलाती है। मतलब आपने एक जगह से सीखा और उसको फिर आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लो रोड ट्रांसफर इज ड्राइविंग। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ड्राइविंग, विच इज ए स्किल दैट्स डेवलप थ्रू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप ड्राइविंग में मास्टर बन सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हो सकता है कि आप गाड़ी ठोक दो। तो इस तरह की कोई अगर लर्निंग होती तो लो रोड ट्रांसफर लर्निंग कहलाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। नॉइस बैरियर से क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन यूनिट जो है आपकी, इससे। सो नॉइस बैरियर क्या होता है, देखो एक जो आपका एक मॉडल होता है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है, आपको पता होगा कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। आज मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था सेंडर रिसीवर से रिलेटेड। तो सेंडर इनकोड करता है मैसेज को और वो चैनल के थ्रू आगे पहुंचा देता है रिसीवर को। वो डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद फीडबैक देता है और देन अगेन सेंडर तक वो फीडबैक पहुंचता है। इसके बीच में जो है चैनल पे नॉइस आ जाता है। अब नॉइस का मतलब क्या होता है, और आज के एग्जाम में, आज के शिफ्ट 2 में नॉइस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। नॉइस क्या होती है, नॉइस इज ए कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन दैट कैन मेक अ मैसेज अनक्लियर। नॉइस की वजह से मैसेज आपका अनक्लियर हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है और ऑब्सकर्ड हो सकता है। नॉइस कैन बी रैंडम और परसिस्टेंट एंड इट कैन इंटरफेयर विद द रिप्रोडक्शन ऑफ ए डिजायर्ड सिग्नल। तो जो नॉइस होता है ये आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकता है और नॉइस की वजह से आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है और आपके इस चैनल में किसी न किसी कोई ना कोई बैरियर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहीं कॉल लगा रहे हो, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से बात कर रहा है फोन कॉल पे, तो जो कॉल पे अगर कोई इंटरप्शन होती है और आवाज कई बार क्लियर नहीं आती है तो वो जो बैरियर है वो आपका नॉइस वाला बैरियर कहलाएगा कि उस चैनल के अंदर, उस मीडियम के अंदर जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैसेज क्लियर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। क्वेश्चन ऑन इंपीरिकल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। सो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक पार्ट है। इंपीरिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। याद रखिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती है इंपीरिकल रिसर्च। इट इज अ वे टू गेन नॉलेज फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ थ्योरी और बिलीफ। अगर आप बुक से पढ़ के कोई नॉलेज गेन कर रहे हो या बिलीफ है आपका कि कोई ऐसी चीज होती है तो वो आपकी इंपीरिकल रिसर्च नहीं कहलाएगी। इंपीरिकल रिसर्च क्या होती है, जो या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन की जाए नॉलेज या फिर एक्सपेरिमेंट किया जाए लैब के अंदर। मतलब फुल प्रूफ 100% डेटा एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर हमें चाहिए, उसके बेस में हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं कि हाँ ऐसा होता है।
और एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर मतलब नेग्लिजेंस के चांस बहुत जीरो होते हैं और यहाँ पर 100% फुल प्रूफ हमें रिजल्ट चाहिए होता है। मूड एंड फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में, और देखो मैंने आपको जो रिवीजन सीरीज मैंने करवाई है, आपको अभी कुछ टाइम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा था लास्ट 7-8 दिन से। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक के अंदर मैंने मूड एंड फिगर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया था। मूड एंड फिगर दोनों ही मैंने आपको समझाए थे। इनफैक्ट इस क्लास के अंदर ये जो 50 मिनट की आपको क्लास दिख रही है, इसके अंदर मैंने 5 टॉपिक कवर करे थे। इसके अंदर आपका मूड एंड फिगर था, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था, फॉलिसीज था, इंडियन लॉजिक का जो प्रमाणास वाला टॉपिक है वो थे। तो इस 50 मिनट की क्लास में आपका अप्रॉक्स ऑलमोस्ट पूरी ही जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट है वो कवर हो रही थी। तो गाइस ये देख लीजिए आप लोग, यूजीसी नेट जेआरएफ रिवीजन सीरीज की ये जो सीरीज है क्लास नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है। आप मिनिमम टाइम में यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और इसी का जो क्लास नंबर 6 थी लॉजिकल रीजनिंग वाली, मैं इसी क्लास की बात कर रहा हूँ। इसी क्लास के अंदर मैंने मूड एंड फिगर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर करके आए होंगे। सो ये जो सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इस सीरीज को वहां पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा गाइस एनर्जी रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के सेकंड शिफ्ट में। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस तरह के मटेरियल्स और एलिमेंट्स जिनका हम लोग यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। जैसे दे कैन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम इनका यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल्स। तो गाइस देखो, ये जो नॉन रिन्यूएबल है इन्हीं को हम लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आप देखेंगे कोयला यूज होता है। जो कोयला है वो आपका फॉसिल फ्यूल का पार्ट है ना। तो कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि एनर्जी बनाने में यूज होता है उसको हम लोग एनर्जी रिसोर्स कहेंगे, सिंपल। तो ये रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब है कि जो एनर्जी रिन्यू हो जाए, है ना, सच एज सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम बोल रहा हूँ, सोलर मतलब जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, जो एनर्जी उसको यूज करना, सोलर पैनल जो हम लोग लगाते हैं, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, तो ये सब जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हो जाएंगे। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब जो खत्म हो जाएंगे एक टाइम पीरियड के बाद, फिर वो हम लोग दोबारा उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये फॉसिल फ्यूल का पार्ट बन जाएंगी। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन में पूछा हुआ था आज के एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग, आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था। डायरेक्शन डिस्टेंस पे क्वेश्चन था, ये काफी इजी क्वेश्चन था, इजीली बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। मीडिया का रोल क्या है सोसाइटी में? मीडिया एंड सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका रिवीजन भी करवाई थी आपको अपनी रिवीजन सीरीज में। आज के एग्जाम में जेड टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। आज मॉर्निंग शिफ्ट में टी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, टी टेस्ट हो चाहे जेड टेस्ट हो, दोनों आप देखेंगे यहाँ पर टी टेस्ट भी है, जेड टेस्ट भी है, अनोवा टेस्ट भी है, काई स्क्वायर टेस्ट भी है। ये सारे टेस्ट मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, सिंपली यूजीसी नेट मेंटोर जो लिखा हुआ है नीचे, इस चैनल का नेम और आगे लिखना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। और वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है और जिनको टी टेस्ट जेड टेस्ट इन सभी टेस्ट की नॉलेज नहीं है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। मैच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन था, जावा, रोम, लैंड, मैन फ्रेम, इसकी मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं स्टूडेंट को। बनारस संस्कृत कॉलेज कब एस्टेब्लिश किया गया? तो ये 1791 में एस्टेब्लिश हुआ था बाय जोनाथन डंकन, द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ बनारस विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये ईयर आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग पे क्वेश्चन था गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अभी आपको 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड, हाँ 7 डेज हो गए, रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास में इस एपीए को, एमएलए को, इनको एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करके आए होंगे। तो इस रिवीजन सीरीज को फॉलो करिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में हम ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं स्टार्टिंग में, फिर ऑथर का फर्स्ट इनिशियल आ जाता है। जैसे आपका नाम है अनुराग कश्यप, तो पहले आ जाएगा यहाँ पर कश्यप, फिर अनुराग का ओनली ए आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आता है ईयर कि किस ईयर में पब्लिकेशन हो रहा है वो, है ना, फिर ईयर आ जाएगा, फिर आर्टिकल का टाइटल आ जाएगा आपका, फिर पब्लिकेशन आ जाएगा कि कौन पब्लिकेशन करा रहा है आपका। इस तरीके से जो है आपका एपीए स्टाइल होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। व्हीकल फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप देखो व्हीकल में तो 10 तरह के फ्यूल यूज होते हैं, जैसे पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल हो गया, गैसोलीन, डीजल, है ना, ऑटो गैस, इस तरीके के। इसके अलावा आप देखेंगे नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस आज के टाइम पे सीएनजी, एलएनजी इस तरह की जो गैसेज हैं वो भी यूज हो रही हैं। प्रोपेन हो गया, हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड यूज्ड इन कार, बसेस एंड ट्रक। तो प्रोपेन भी एक तरीके का फ्यूल है जो कि यूज होता है व्हीकल के फ्यूल्स में। इसके अलावा बायोफ्यूल्स हो गया, बायोफ्यूल्स आर एडेड टू गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल, आपस इनको ऐड करके फिर इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आज के टाइम में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ चुकी, ई व्हीकल्स के नाम से, इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं। हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है जिसका यूज होता है व्हीकल्स में। सो इस तरह के जो फ्यूल्स हैं वो व्हीकल में यूज किए जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एथेनॉल भी आज के टाइम पे आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले बात हुई थी कि इंडिया में भी एथेनॉल का यूज किया जाएगा व्हीकल में। तो एथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिला करके इसका हम लोग एज ए व्हीकल में यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का फ्यूल है। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस। इसके अलावा नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पूछा हुआ था, एक नंबर को आई थिंक दूसरे में कन्वर्जन का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस। और मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इस वजह से पेपर थोड़ा लेंदी लगा स्टूडेंट्स को। बट लेंदी के तो यही तरीका है कि आप थोड़ा टाइम सेव करके चले, एक सिंगल क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्वेश्चन आता है तो टिक करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अगर आपने एक क्वेश्चन ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो उसके समय फिर आपको पेपर लेंदी लगेगा, बाद में काफी सारे क्वेश्चन बच जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से आपको स्पीड बना के रखनी है ताकि पेपर आपको लेंदी ना लगे, इजीली क्वेश्चन बन जाए। अब इस मिनिमम टाइम में आपको रिवाइज करना है, तो मैंने रिवीजन करा रखी है ऑल 10 यूनिट्स की। 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो एग्जाम में जाने से पहले। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था, कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगा, कुछ को टफ लगा, कुछ को ईजी लगा। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो बन के आ रहा है आज के टाइम पे आपका। अब देखो गाइस, जितनी भी प्रिपरेशन आपने कर ली अच्छी बात है, बट इस बचे हुए टाइम में अगर आपका एग्जाम अभी भी होना बाकी है तो आप क्विक रिवीजन करने के लिए ऑल 10 यूनिट्स पेपर बन के आप क्विक रिवीजन कर सकते हो मिनिमम टाइम में। इसके लिए आपको सिंपली इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो करनी है। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 1 के हमने ऑल 10 यूनिट्स यहाँ पे कवर कर रखे, क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आप चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और मैं आपको एक सीरीज रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज नेट जेआरएफ रिवीजन सीरीज। इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। यहाँ से भी आपकी रिविजन मिनिमम टाइम में काफी अच्छे से हो जाएगी। सो ये है गाइज, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह का एग्जाम रहा था आज का। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, ताकि उनको भी पता चले किस तरह का पेपर पूछा गया था। देखो गाइज, अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो जो 2025 के लिए, तो ऐसे में आप अच्छी जगह से पढ़ें, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट पर फोकस करिए। देखो कंटेंट ऐसा है मार्केट में कि भरा पड़ा है, अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन वो कंटेंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अगर आप उसी कंटेंट को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ की कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं फॉर जून 2025 एग्जाम। तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप से। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।